दोस्तों, क्या आपने चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से कभी पूछ के दवाई ली है? आपने उससे कभी पूछा है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं कौन सी दवाई लूं? और आपको झट से जवाब भी मिल गया और गोली का टैबलेट का नाम भी मिल गया। स्टॉप दोस्तों, यहीं रुक जाइए। एआई से दवाई लेना जितना आसान लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं क्यों आज के वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं सीआर कंसल, स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। दोस्तों, ये हमारे चैनल पर हम नॉर्मली बात करते हैं आपकी सेहत, आपका लाइफस्टाइल और टेक अवेयरनेस की। आज का टॉपिक है एआई से दवाएं मत लो बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए समझते हैं क्यों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एआई कैसे देता है मेडिकल एडवाइस। दोस्तों, एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड या कुछ हेल्थ एप्स आजकल सिम्टम पूछने पर दवाओं के नाम सजेस्ट कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है, मतलब ये इंटरनेट से सीखी हुई जानकारी को दोहराते हैं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आपकी बॉडी को चेक नहीं कर सकता, आपका ब्लड प्रेशर मेजर नहीं कर सकता, ना ही वो आपके पुराने रोग या एलर्जी को पहचान सकता है। यानी ये एक जनरल इन्फो देता है, आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं देता और नहीं दे सकता। आगे डिस्कस करते हैं एआई बेस्ड मेडिसिन के खतरे। अब सोचिए, एआई ने आपको सर दर्द के लिए कोई गोली, कोई टेबलेट आपको सजेस्ट कर दिया, लेकिन अगर आपको और भी बीमारियां हैं या और भी कोई मेडिकल इश्यूज हैं, तो वो जो सर दर्द के लिए आपको टेबलेट सजेस्ट की थी, उसकी साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बहुत सी बीमारियों के लिए सर दर्द की कुछ दवाएं नुकसान पहुंचाती हैं। अगर फिर भी आप ये एआई से पूछकर ले लेते हैं तो कहां तक बात पहुंच सकती है, आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ सकता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एआई ने कोई आपको एंटीबायोटिक दे दिया। ये आपको डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है कि आपकी बीमारी को देखते हुए एंटीबायोटिक की लोड है या नहीं। अगर वैसे ही आप ले लोगे एआई के कहने पर, तो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, हेल्थ के साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अब आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 में डॉक्टर्स क्यों जरूरी है। दोस्तों, एआई सिर्फ डेटा पढ़ता है, लेकिन डॉक्टर आपके सिम्टम्स की डेप्थ समझते हैं। आपकी हिस्ट्री, आपकी एलर्जीज, आपका बीपी, शुगर लेवल्स, वो सब चेक करते हैं। इमोशनली भी आपकी कंडीशन को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर्स एथिकल ओथ के तहत काम करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, सही डायरेक्शन देना भी होता है। मशीन तो जानकारी दे सकती है, लेकिन समझदारी इंसान ही दे सकता है। यानी कि एआई आपको सिर्फ जानकारी दे सकती है, लेकिन समझदार ट्रीटमेंट आपको सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं एआई का सही इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, एआई को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे यूज करें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, सिम्टम्स को ट्रैक करने के लिए, और रिमाइंडर एप्स, हेल्थ टिप्स, स्लीप ट्रैकिंग, कैलोरी काउंटिंग जैसे कामों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात हो मेडिकेशन की या डायग्नोसिस की, नो एआई,
ओनली क्वालिफाइड डॉक्टर। इसके लिए हम कह सकते हैं कि एआई का सही यूज इज इक्वल टू सपोर्टिव टूल, गलत यूज इज इक्वल टू लाइफ रिस्क। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? दोस्तों, याद रखिए, इंटरनेट और एआई आपका गाइड तो हो सकता है, लेकिन फाइनल एडवाइस हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ले, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो छोटी छोटी बातों में भी एआई से पूछकर दवाई ले लेते हैं। आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टे अवेयर, स्टे हेल्थी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।